हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी के आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एज इट इज़ एक एक नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ पॉइंट हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जैसे इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्लाइट वर्ड्स, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ऊपर से लेने की, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ऊपर से बात करेंगे, जो कि एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली हेडिंग है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? द पर्पज़ ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक डिटेल इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। अर्थात इसका अर्थ ये है, जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, उसमें किसी मीनिंग की कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें जैसे पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई मीनिंग हमें ढूंढी जाती है, कि कोई मीनिंग दी जाती है कि इसका अर्थ बताइए, या ये पैराग्राफ में इस मीनिंग के बारे में क्या बात की गई है। तो जब कोई मीनिंग देखते हैं, तो पैराग्राफ में डायरेक्ट हम उस मीनिंग को ही ढूंढते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वो मीनिंग को क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ पर वो मीनिंग दी गई है। मतलब एक स्पेसिफिक डिटेल देखते हैं, उस मीनिंग को देखते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग देखते हैं। तो वही इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये है, द पर्पज़ ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक डिटेल इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? द पर्पज़ ऑफ रीडिंग फॉर इन्जॉयमेंट। मतलब किसी चीज़ को इन्जॉय करने के लिए जो हम पढ़ते हैं, जैसे कोई कहानी हो गई, या क्लासरूम के बाहर, ज़्यादातर ये इन्जॉयमेंट के लिए हम लोग बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्लासरूम के बाहर ये ज़्यादातर एक्सटेंसिव रीडिंग का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब यही है, जो इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ा जाए। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ा जाए। ठीक है। साइट वर्ड की बात करते हैं। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड का मतलब होता है कि जिसमें प्रोनाउंसिएट करने में वो वर्ड बोल भी दिए जाएँ और ज़्यादा वक्त भी ना लगे, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जैसे ऐसे वर्ड क्या है, जैसे लुक बोलते हैं, लुक देयर, लुक हियर, लुक वेयर, वाई आर लुकिंग देयर। मतलब इस टाइप से जो हैं, लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट, इस तरह से जो वर्ड हैं, इनको साइट वर्ड्स कहा गया है। तो वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने में और बोलने में बहुत जल्दी बोल दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको बहुत जल्दी बोल दिया जाता है, तो उनको साइट वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्स वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्कैनिंग के बारे में। तो टू लुक एट और रीडिंग एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली, किसी पार्ट को स्कैन करना। अर्थात स्कैनर, अब प्रिंटर देखा होगा, वो किसी स्पेसिफिक डिटेल जब हम उसको प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो स्कैन करने के लिए देते हैं, तो तुरंत वो क्या कर लेता है, एक बार में, मतलब एक नज़र वो डालता है। मतलब किसी चीज़ पर एक नज़र डालना, उसको स्कैनिंग बोलते हैं। अनटिल यू फाइंड दैट आर लुकिंग फॉर, जब तक कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक डिटेल, जैसे हम गूगल लेंस का प्रयोग करते हैं। गूगल लेंस का प्रयोग करने के लिए हम कोई पैराग्राफ, कोई मीनिंग देखते रहते हैं, तो टाइप करने की वजह हम लोग कैमरा ओपन करते हैं। तो कैमरा ओपन करने के बाद अगर कैमरा ओपन करते हैं, तो वो जो गूगल होता है, गूगल लेंस होता है, वो हम लोगों का क्या कर लेता है, पूरे पैराग्राफ को स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद जिस चीज़ की हम लोग को मीनिंग चाहिए होती है, उस मीनिंग पर हम लोग फोकस कर देते हैं, और क्या हो जाता है, उसका जो उस मीनिंग का क्या होता है, आंसर मिल जाता है। उसी को स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल, फाइंड अ वर्ड इन डिक्शनरी। जैसे कोई मीनिंग है, हम लोग को डिक्शनरी में देखनी है कि ये कहाँ पर है, तो वो हम स्कैन करेंगे। एक मीनिंग तो पढ़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, चेक करेंगे कि यहाँ ये वर्ड है, इस ऑर्डर में है, इस सीक्वेंस में है, यहाँ पर मिलेगा। मतलब किसी स्पेसिफिक डिटेल को देखने के लिए स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका शॉर्ट में यही बोलेंगे, स्कैनिंग इज़ रीडिंग फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक डिटेल। बात करते हैं स्किमिंग की। स्किमिंग क्या होता है? स्कैनिंग का अर्थ होता है किसी स्पेसिफिक डिटेल को सर्च करना या फाइंड करना। स्किमिंग का अर्थ यह होता है कि किसी चीज़ की समरी देना। क्या देना? समराइज समथिंग। क्या? समराइज समथिंग। अर्थात कोई, जो हम बड़ी सी कहानी बोलते हैं कि ठीक है, कोई कहानी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी कहानी समरी में बताइए। जैसे जब कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी पहले एक भूमिका होती है, एक समरी होती है कि इस कहानी में है क्या, और उसकी शॉर्ट फॉर्म, एक तरह से उसके शॉर्ट फॉर्म जो होता है,
उसी को समरी बोलते हैं। तो समरी समझ में आ ही गई होगी आपके। तो स्कीमिंग का मतलब होता है ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल और समराइज समथिंग, किसी चीज़ की समरी निकालने को क्या बोलते हैं? स्कीमिंग बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो सेल्फ मतलब किसी चीज़, जैसे बुक हो गया, मतलब बुक का मतलब बुक ही हो गया, स्कूल हो गया, किड हो गया, वाटर हो गए, जो अपने आप में स्वतंत्र शब्द इंडिपेंडेंस वर्ड हैं। कि इनके अलावा जैसे स्कूल का मतलब स्कूल ही होता है ना, स्कूल, और तो कोई स्कूल किसी चीज़ को बोलते नहीं हैं। किड का मतलब बच्चा, किड को और तो कुछ कोई किड को और कोई मीनिंग है नहीं, जो जिसकी केवल एक ही मीनिंग होती है, उसी को लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। इट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। जैसे वाटर, वाटर मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर का मतलब वाटर ही होता है, वाटर और किसी फॉर्म में होता नहीं, और किसी का मतलब वाटर का मतलब कुछ होता नहीं, इसका ना कोई सिनोनिम होता है ना एंटोनिम होता है, ठीक है। तो जो इसकी अपनी ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है, जिसका कोई एंटोनिम या सिनोनिम नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिव पेयर या और मिनिमल पेयर। मैंने यहाँ पर हिंदी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि हिंदी से यहाँ पर हिंदी में बस उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आप जो पढ़ने की कोशिश करें यहाँ पर एज़ इट इज़ इंग्लिश में ही करें, क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर, और हिंदी की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टफ हो रहा हो, बट आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर की। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड दैट आर द सेम एक्सपेक्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो दिखने में तो समान होते, मतलब बोलने में तो समान होते, बट उनके लेटर्स में डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिव पेयर वो होते हैं जो लेटर्स बोलने में जो एज इट इज़ मीनिंग देते हैं, पर उनकी जो लेटर्स होते हैं, उनकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे टेक टेप, एक जैसा साउंड आ रहा है टेक टेप, बट क्या है? लेटर में डिफरेंस, यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर पी आ गया। नेक्स्ट है टीम डीम। क्या फ़र्क है इसमें? साउंड एक ही सा है, बट क्या है उसके मीनिंग्स क्या है? अलग अलग है। तो इन्हीं को कॉन्ट्रास्टिव पेयर बोलते हैं, जिनके साउंड तो एक ही से आते हैं, बट जो लेटर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इंट्रोवेशन की बात करते हैं। इंट्रोवेशन क्या होता है? वेरिएशन इन द टोन पिच, अर्थात टोन में, पिच में, टोन करने में, बात करने में, बोलने में जिनकी जो वेरिएशंस होते हैं। जैसे वेरिएशन मतलब राइज एंड फॉल, हेयर एंड देयर, मतलब इस टाइप के जो राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, हेयर इधर यहाँ वहाँ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें इंट्रोनेशन बोलते हैं, जिसमें टोन में या पिच में उनके क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की। साउंड क्या होता है? एक नंबर का क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली बनता है आपका। साउंड्स को क्या बोलते हैं? फोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनिम बोलते हैं। टोटल साउंड्स कितने होते हैं? टोटल साउंड्स होते हैं 44। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हाउ मैनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेडागोगी में पूछा जाता है हाउ मैनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, द आंसर इज़ 44। अगर पूछ लेता है व्हाट 44, तो 20 वोवेल साउंड एंड 24 कॉन्सेंट साउंड। अब यहाँ पर वोवेल साउंड से आप वोवेल को कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर बात हो रही है वोवेल साउंड की, ना कि वोवेल्स की। बोला जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड्स कितने होते हैं, तो 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स में 20 वोवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब कौन कौन से साउंड होते हैं? अब 20 वोवेल साउंड होते हैं, ना कि 20 वोवेल्स होते हैं। बार बार बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका। 20, अब जैसे यहाँ पर देखिए मतलब दर्शा दिया गया है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ, नंबर ऑफ वोवेल साउंड इज़ 20, वोवेल साउंड इज़ 20, और नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज़ 24, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज़ 26। ABCD में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं टोटल? तो कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो कॉन्सोनेंट 26 हो गए। साउंड्स कितने हो गए? 24 हो गए। क्या हो गए? 24, जिनमें से 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 26 कॉन्सोनेंट पड़ गए हैं, पर यहाँ पर क्या है 21 कॉन्सोनेंट है। कितने हैं 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं 26 टोटल वर्ड्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स हो गए आपके AEIOU और 21 क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो यहाँ पर मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती से लिख गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीप थॉन्ग के बारे में बात करते हैं। डीप थॉन्ग क्या होता है? साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स इन ए सिंगल सिलेबी in which the sound begins as one vowel and moves towards another. The combination of 2 vowels का जो कॉम्बिनेशन होता है in a single syllable, जैसे coin COIN, तो AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। OI coin, अर्थात जिन वर्ड्स में 2 वॉवेल्स आएँ, 2 वॉवेल्स साथ में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीप थॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप थॉन्ग होते हैं, डीप थॉन्ग बोलते हैं। जैसे लाउड OU, डाई IE, रिसीव IE एक्सेट्रा, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं जिनमें 2 एक साथ वॉवेल्स का यूज़ होता है, वो उनको क्या बोलते हैं? डीप थॉन्ग बोलते हैं। एंड द लास्ट इज आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच, अर्थात इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं जिसका उच्चारण, आर्टिकुलेटर्स का मतलब यही होता है उच्चारण करना। जो भी हम लोग बोलते हैं जिसका उच्चारण करते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स होते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे कल की वीडियो मतलब अगली वीडियो में बात करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचे हैं जो कि 2 वीडियो में लगभग इंग्लिश पहले होगी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी आपकी। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।